सभी को नमस्कार। आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप नहीं हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा वीडियोस को। आज का सेशन रहेगा हमारा मेनली र और ल के ऊपर। प्रॉब्लम आ क्यों रही है और इस प्रॉब्लम को हम रिकवर कितने जल्दी कर सकते हैं। र और ल की क्लैरिटी अगर किसी इंसान को नहीं मिल रही तो उसको बोला जाता है मिस आर्टिकुलेशन या तुतलाना। मिस आर्टिकुलेशन मतलब मैं सोच कुछ और रहा हूँ बोलने के लिए, लेकिन जब मेरे मुंह से वो उस अक्षर की साउंड निकलती है और जब डिफरेंस आ जाता है जो मैं सोच रहा हूँ और जो मैं बोलना चाह रहा हूँ तो वहाँ क्लैरिटी में फ़र्क आएगा। तो उस चीज़ को बोला जाता है मिस आर्टिकुलेशन यानी कि तुतलाना। अब तुतलाना होता क्यों है, सबसे पहले तो ये चीज़ को क्लियर कीजिए। ये एक गलत आदत है, रॉन्ग हैबिट है और आदत एक दिन में नहीं बनती। मैंने गलती एक दिन करी, र को मैं लव एक दिन बोला, 2 दिन बोला, 3 दिन बोला, 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीने, वो मेरी आदत बन गई। अब जब मैं एक चीज़ को गलत काम को अगर मैंने करने के लिए अगर एक दिन शुरुआत कर दी और मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया तो वो मेरी आदत बन गई। अब आदत बनी तो उसको बोला जाता है रॉन्ग हैबिट। अब रॉन्ग हैबिट को राइट हैबिट में करने के लिए उस राइट बेसिक को भी समझना सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अब इसका बेसिक क्या होता है, र का सबसे पहले बात करूंगा। र यानी जीभ ऊपर जाती है, जो हमारे ऊपर वाले दांत होते हैं उसके पीछे लगती है, हल्का सा लगती है, ज़्यादा जोर नहीं लगाना, और हल्का सा बेंड होती है। जब मैं र बोलता हूँ वाइब्रेट होती है तो वह र की साउंड निकल जाती है। फॉर एग्जाम्पल र, रे, रा, रे। जीभ हाफ बेंड तक आती है, उससे ज़्यादा बेंड नहीं होगी। अगर बेंड हो गई तो वो ल के अंदर बन जाएगा। तो यह र का राइट मेथड है। अब कोई भी वॉवल ले लो, र, रा, री, रू, रे, रो, सभी वॉवल्स के अंदर जब बेसिक क्लियर है र का तो सारे वॉवल्स के अंदर भी ठीक रहेगा। अब उसके बाद आता है ल। ल का राइट मेथड क्या है पहले वो समझ लो। ल, ल, ल में ऊपर जीभ लगी और बिल्कुल नीचे तक आ जाती है तो वो ल। अब र के अंदर जीभ अगर ऊपर से नीचे आ गई तो मतलब वो ल की पोजीशन पे आ रही है, और ल की पोजीशन पे अगर मैं र बोलूंगा तो वो मिक्सअप होगा। फिर हमें लगता है मैं र बोल रहा हूँ लेकिन ल की साउंड निकल रही है। ऐसा नहीं होता। अगर हो रहा है तो आप उसको बोलने का राइट मेथड को अपना सही कीजिए। अगर नहीं पता लग रहा अपना वीडियो सामने रखिए, फिर बोल के देखिए, रिकॉर्ड करोगे तभी क्लियर होगा कि मेरी गलती मैं कहाँ कर रहा हूँ। फिर उसके अकॉर्डिंगली उस राइट मेथड को इम्प्लीमेंट करिए, आपको रिजल्ट भी दिखेगा। फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो एक ऑनलाइन सेशन के लिए आ जाना सामने, 1 to 1 में होता है, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल पे आपको आपकी गलती समझाई जाएगी, रिजल्ट दिखाया जाएगा और उसको ओवरकम कैसे करना है वो भी समझाया जाएगा। अब उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कि सर मैं हिंदी में ही क्यों करूं। इंग्लिश के अंदर क्लैरिटी को आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इंग्लिश के अंदर एज पर प्रोनाउंसिएशन कुछ अल्फ़ाबेट्स ऑलरेडी साइलेंट हो जाते हैं। अब जैसे रबर, RUBBER, अब शुरू के र की साउंड ज़्यादा आ रही है, लास्ट वाला साइलेंट हो गया। रबर, शुरू के र की साउंड आई, लास्ट वाला साइलेंट, क्यों? प्रोनाउंसिएशन ही ऐसी है। अब हिंदी में बोलूंगा तो रबड़, रबड़। एक एक अक्षर की क्लैरिटी अगर मुझे लेनी है तो हिंदी लैंग्वेज में ही आपको अडॉप्ट करना और वर्कआउट करना पड़ेगा। फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना। हैप्पी टू हेल्प यू, गॉड ब्लेस यू।